आखिरी किनारा, जिसके पास अभी मैं चल के आपको कुछ दिखा रहा हूँ नज़ारा नीचे का। आगे आपने नहीं जाना बिल्कुल। ये देखें, रावलपिंडी तारीख़ और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के साथ कुदरती रानाई में भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। आज हम आपको तहसील कोटली सतिया ज़िला रावलपिंडी की खूबसूरत प्रिंडला वादी की सैर करवाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद 0 पॉइंट से प्रिंडला गांव का फासला तकरीबन 69 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने के लिए आप 0 पॉइंट से बरास्ता लेतराड़ और फिर टूरिज्म हाईवेज अख्तियार करते हुए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से बाएं जानब मुड़कर प्रिंडला गांव पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चलें हमारे साथ। आपने थकना नहीं, चलना है आखिरी चोटी तक। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन किराम, अभी हम पहुंच गए हैं जी एक ख़ास जगह पे। मेरे साथ हैं हामून भाई, हामून रशीद चौहान। आपने इनको अक्सर देखा होगा ATV पे या कुछ और चैनल्स हैं उन पे भी। माशाल्लाह ये नए नए जी मेरे साथ जुड़े हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि भाई मैं आपको लेके जाऊंगा एक स्पेशल जगह पे। और स्पेशल जगह कौन सी है, सारा कुछ पूछते हैं हामून भाई से। जी हामून भाई, थैंक यू वेरी मच जी, आज का ट्रिप जो है आपने अरेंज किया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। आपका काम देखा और आपके काम से मुतासर हुए। आपका काम बहुत दूर तक जाता है, बहुत लोग देखते हैं। और ये प्रिंडला रॉक्स एक ऐसी जगह है, अमेजिंग जगह है, जिस तरफ हम यहाँ खड़े हैं और इस जगह की खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं आया नाज़रीन। ये जगह जो है मैं भी फर्स्ट टाइम आया। मैं दुनोई तक तो आया हूँ लेकिन आगे नहीं आया। आगे तो हामून भाई ने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा खित्ता पोठोहार कितना खूबसूरत है। ये जो एरिया है ये कोटली सतिया का इलाका है और कोटली सतिया हमारे ज़िला रावलपिंडी की तहसील है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बात मुझसे कर रहे थे कि कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिनको आपने कोई नाम दिया है। अरे हाँ, ये पीछे देखे ना, ये जो पत्थरों की शक्ल है जी जी, इसको टर्टल रॉक कह सकते हैं। बिल्कुल एक टर्टल की तरह इसकी शेप है। सही। फिर ये लेफ्ट पे एक है पत्थर, वो ऐसे लगता है जैसे मर्मेड, जिसे हम जल मछली कहते हैं। आधी इंसानी शक्ल होती है, आधी मछली की। तो वो जैसे वो इस्तिराहत कर रही है, सोई हुई है। प्रिंडला रॉक्स जी, आप जब जाकर गूगल भी करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी खूबसूरत जगह और आपको इसका कहीं तज़किरा नहीं मिलेगा। हम बड़े आहिस्ता आहिस्ता मज़े से ड्राइव करते हैं इस्लामाबाद से यहाँ पर फ़कत 1 घंटा 30 मिनट में 30 मिनट, जिसमें से हम 5-7 मिनट वो नीचे रुके भी थे। टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब ने डस्टबिन यहाँ पे लगा छोड़े हैं, ये आप देखिएगा। और ये बैठने की जगह माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा काम हुआ है। आप देखें, ये गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए एक जगह बनाई, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। और इस जगह जब आप खड़े होंगे तो इस वादी से हवा जो आ रही है वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ठंडी ठंडी हवा। हम अभी नीचे तो नहीं जा रहे लेकिन मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि इस एरिया में आपको
पानी भी मिलेगा। और जितनी चट्टानें आपको दिखाई दे रही हैं, इन चट्टानों के बीच में आपको ये पाइन के ट्री यानी चीड़ के ट्रीज़ आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन, दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम इस जगह रुके हैं जी, यहाँ चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। और यहाँ कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको देख के। एक तो आप ये देखें, चट्टान देखिएगा, बहुत बड़ी चट्टान है। जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको ये चट्टान दिखाई देगी। बहुत बड़ी चट्टान है माशाल्लाह। अब चलते हैं इस जानिब। छोटे छोटे मेंढक जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और अल्लाह पाक की शान देखिएगा, ये चट्टान के बीच में गोल सा एक ना प्याला नुमा सुराख, बल्कि प्याले की शक्ल अख्तियार की हुई है इसने। और इसी तरह इधर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये पानी मैं दिखा, वाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ठंडा पानी है जी। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें। और ये देखें जी, ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, साफ सुथरा पानी, मोतियों की तरह खूबसूरत कुदरती पानी। आहा हा हा हा, वाह। ये देखें जी, ये ऐसे लगता है ये किसी ने इसको तराशा है। और किसने तराशा है? ये मेरे अल्लाह ने तराशा है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इधर चलते हैं। वाह वाह मेरे परवरदिगार, क्या खूबसूरत खित्ता है अर्ज़ है हमारे पास। इस तरफ चलते हैं। बस गंदगी से कोशिश करें आप इसको बचाएं, अपने माहौल को। और नीचे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, एक केकड़ा जो है वो इस वक्त बैठा हुआ है। कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिएगा, ये केकड़ा है जी, ये आराम से बैठा हुआ है। और यहाँ पानी तकरीबन हमारे घुटनों तक होगा इस जगह पे। और ये मेरा बेटू उमर एंजॉय कर रहा है आज मेरे साथ। थोड़ा सा ऊपर और ऊपर चलते हैं जी, थोड़ा सा और आ जाए। ये देखें, ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। ये साथ आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान। और थोड़ा सा और आगे आएँ तो पानी ज़्यादा आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये रॉक देखें जी, चट्टान। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपने इस एरिया में, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ना। तो मेहरबानी है अमून भाई की, वो मुझे इस एरिया में लेके आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल। वो सामने पानी जो है वो ज़मीन से आ रहा है, निकल रहा है ज़मीन से। और ये सात चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें, कभी हैकल चट्टान है ये। अभी एक और केकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप थोड़ा सा गौर से देखें। ये केकड़ा साहब बड़े सुकून से बैठे हुए हैं जी। पानी ही इतना मीठा पानी है माशाल्लाह। और एक और है जी, ये देखें,
ये हमारे खित्ते पोठोहार के पानियों में इस तरह के केकड़े होते हैं। अच्छा ये देखिएगा जी, छोटी सी गार और इसमें ये सुराख, ये देखें, और ये चट्टान देखें, माशाल्लाह हज़ारों साल पुरानी चट्टानें। जब अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक किया, ये उस दौर की चट्टानें, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक केकड़ा जो है वो पानी से बाहर है, मैं दिखाता हूँ आपको, ट्राई करते हैं अगर भाग ना गया तो। ये देखें, ख़त्म ही नहीं हो रही। असा इत्थे आए ना जी, असा ने इत्थे जेह्ड़े लोकल प्राण मुजाहिद सैन साहब नाल गल होनी पई सी कि इन्हां दस्सेआ जी सज्जे पासों तुसां जुलसो तुसां इक तोड़ गड्डी जेह्ड़ा ना 4x4 हो गया है संपों जुलने पंज पीर रॉक से जुलने होना। असा तो पिछले बहुत पिछू गए सी खुली सतियां दी रोड ही अगे सो कोटे रोड नाल अटैच कोटे नाल रोड पीर अटैच पहुंच जा सही। क्या नाम है सना? मेरा नाम मुजाहिद हसन। ठीक है जी, तुसा लगने भी मुजाहिद माशाल्लाह। सही नपड़ा है। ये जगह देख के तो यकीन जानिए, ना ही मुझे चाय का होश रहा ना ही पानी का। तो मैं अभी चाय पीने लगा हूँ। चाय पीने के बाद आपको इस जगह से मुंसलिक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसका साइज़ देखें इस कैक्टस का, ये जा बजा आपको इस एरिया में दिखाई देंगे ऐसे बड़े बड़े कैक्टस। असल में हुआ इस तरह कि हमारा अब्दुल्ला बेटा गिर गया नीचे और इसके जो ग्लासेस हैं वो भी नीचे चले गए। ये हैं जी फरहान गुल, यहाँ के लोकल हैं और ये हमारी हेल्प के लिए, अल्लाह पाक खैर करे जी। ओ बिस्मिल्लाह, वो गए जी नीचे, अब ये ढूंढेंगे जी। असल में आई साइट का इशू है, इस वजह से हम ज़्यादा ढूंढ रहे हैं ना। ये गए हैं जी, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं जी, देखें क्या होता है। दूसरा जवान उतरा है, ये साहब क्या करते हैं, सजाद नाम है इनका, वो हो गए जी, अल्लाह पाक खैर करे। ये तीसरा जवान उतरा है जी पानी में, देखते हैं अब क्या होता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़रूरी है वो ऐनक जिसकी तलाश जारी है। ये देखिएगा जी, ये ट्राई कर रहे हैं। असल में इधर दाएं बाएं जो है वो चट्टान है और चट्टान के नीचे छोटे छोटे सुराख और लंबे लंबे भी हैं सुराख ना, जिस वजह से इशू हो रहा है क्योंकि आगे तक हाथ नहीं जा रहा ना, ये भी एक मसला है। तो देखते हैं अब क्या होता है। मुसलसल काविश जारी है लेकिन अब उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि तीसरा बंदा जो है वो अभी ढूंढ रहा है। ये देखें, असल में पानी का इशू नहीं है, चट्टानें ऐसी हैं कि मैंने आपको बताया कि लंबे लंबे जो हैं वो सुराख हैं दाएं बाएं। ये तमाम लोग ये बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे। ये हमारे पाकिस्तान की पहचान, आपको किसी भी जगह कोई मसला बन जाता है तो लोग जो हैं वो वॉलंटियरली आपकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वाह भाई, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से हमारा जो इरादा है जी वो तब्दील हो गया है। पहले हमने कोशिश की, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है इसके साथ ही एक कच्चा सा रास्ता है, वो जा रहा है नड़ की जानिब। तो पंज पीर रॉक्स की तरफ हम जाना चाह रहे थे, लेकिन गाड़ी हमारी ऐसी है कि उसको उधर ले जाना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये देखें आप, चट्टान खूबसूरत,
हमारे खित्ते पोठोहार की एक यूनिक आपको ज्योग्राफी है वो हम अच्छा, आपको भाई ये जी कहते हैं कि जैसे देखें लगता है ना जैसे पत्थर पिघले हुए हैं ना। हाँ जी, कहते हैं ये वोल्केनिक जो रप्शन हुई थी जी, हाँ उसके नतीजे में ये इमारत वजूद में आई हैं जी। क्या अब अगर इस जगह पे जी हम आते हैं और सोचें जी जी फैमिलीज के आने के लिए बेहतरीन जगह है, लोग बहुत बेहतरीन है जी जो मिले, और इस जगह पे हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। बेशक, नथिंग लाइक इट। सही बात है जी। तो अभी हामून साहब हमें लेके निकले हैं जी, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं जनाब? अरशद भाई, एक बड़ी मशहूर जगह है हमारी, अच्छा, लेस ट्रेवल्ड है वो, पंचपीर रॉक्स। अच्छा, तो जितने भी हमारे लोग हैं नॉर्मली वो आते हैं कहूटा नड़ की तरफ से, अच्छा, और जो गाड़ी है टॉप तक पहुंच जाती है। अच्छा, मगर आप और हम ठहरे एडवेंचरर जी हाँ, और हम आए हैं दनोई फॉरेस्ट की तरफ से। जी, पिरला गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हमने लेफ्ट पे ये ट्रैक लिया है, जी हाँ, जिसको मैंने पहली दफ़ा 18 अगस्त को किया था। सही, ये ट्रैक आपको माइल्ड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, और ये आपको इंशाल्लाह ताला, बाकी तो आप रास्ते में रिकॉर्ड करते जाएंगे, जी 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 जी, प्रॉब्ली 1 घंटे में ऊपर पहुंचा देगा। सही, ठीक यानी अभी हम टॉप पे जा रहे हैं जी, ज़बरदस्त। हाँ, थेल टॉप से होते हुए आगे पंचपीर रॉक्स को टच करता है। अगर दाएं जानिब देखें तो आपको कैक्टस दिखाई देंगे, ये जंगली हैं और बेबहा हैं इस एरिया में। और इसी तरह अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो खूबसूरत मंजर है। अच्छा, अब देखें ये जी, ये जो रॉक है दरमियान वाला, जी 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 जी, ऐसे लगता है कि जैसे कोई भेड़िया सो रहा है, उसका चेहरा देखें, सही बात है ना, बिल्कुल ऐसी बात है, भेड़िया है या कोई भी है ना। ये है रास्ता और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां हैं। और जितना भी जंगल है वो अभी चमकना शुरू हो गया, क्योंकि इसके ऊपर धूप जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है। और दूसरी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि दरख्तों से ऊपर अगर आप देखें तो आपको सुरमई बादल दिखाई देंगे। रास्ते में हमें कुछ दरख्त दिखाई दिए और ये दरख्त हैं जी इंजीर के, हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में फगवाड़ी कहते हैं। तो ये जंगली अंजीर है, बिल्कुल ये छोटे छोटे, ये देखें इंजीर के दाने, खूबसूरत। और ये दोनों बाप बेटा आ रहे हैं, हामून और अब्दुर्रहमान, और अभी हम चलते हैं आगे। कठिन रास्ता लेकिन मज़ेदार। यहाँ से आपको जंगल का व्यू दिखाता हूँ। ओह खूबसूरत माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और ये है जी वो ट्रैक जहाँ से हम लोग आए हैं। चट्टानें भी आपको साथ दिखाई दे रही हैं और ये हमारे जवान चल रहे हैं जी। किसी जगह रुकेंगे, अगर पानी आया तो वहाँ बैठ के कुछ खा पी लेंगे। यहाँ बहुत ठंडी ठंडी खुशगवार हवा चल रही है जी, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा। आप हवा की आवाज़ भी सुन सकते हैं। बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है जी हमारा, माशाल्लाह। जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी आपको हर जगह सरसब्ज़ व शादाब दरख्त दिखाई देंगे, ब्यूटीफुल। और ये आप दाईं जानिब देखें, बहुत बड़ी चट्टान, यहाँ चट्टानें हैं जी बहुत बड़ी बड़ी। ऊपर मवेशी जो हैं वो ऊपर चरागाह भी हैं, ये सारी चरागाहें हैं। और ये दरख्त देखें आप, माशाल्लाह। चलते हैं जी आगे, हमारे साथी काफ़ी आगे जा चुके हैं। ये है जी शजरकारी का साइन बोर्ड, रकबा है जी इसका 50 एकड़, यानी इस जंगल का। सारे रिलैक्स बिल्कुल मज़े मज़े से, और मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इस एरिया में। ज़िंदगी में पहली बार आया। ओह पानी भी है जी, दिखाता हूँ आपको, बस पानी की आवाज़ आनी चाहिए।
आवाज़ आए तो बस समझ लें कि मैं वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना चला हो गया। ये देखें जी, ब्यूटीफुल। ये जितना भी आपको पानी दिखाई दे रहा है इस एरिया में, तमाम का तमाम जो है वो मुख्तलिफ जो आपको रॉक्स मैंने दिखाई हैं इनके नीचे से ये निकलता है। चश्मे हैं कुदरती। वाह जी वाह। आगे चलते हैं। ये देखें जी जंगल का नज़ारा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पानी बहुत साफ शफाफ मोतियों की तरह है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। ये देखें, ये है जी मेरे अल्लाह की शान। कितना खूबसूरत पाकिस्तान। वाह। आप आएँ जी हमारे इस एरिया में, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप यहाँ बैठ के खाना खाएं, इंजॉय करें, घूमें फिरें, हमारे खित्ता पोठोहार को इंजॉय करें। यहाँ भी पानी की बहुत खूबसूरत सी आवाज़ है। झरने जो हैं वो गीत गा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। हाँ जी। तो अभी हमारे लंच का टाइम हो गया जी, लंच ब्रेक। ये हम खा के फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि इस जगह हवा बहुत ज़बरदस्त है, साथ पानी बह रहा है। और ये भी हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये देखें जंगल में बैठ के मंगल बना दिया। जीप का ट्रैक है ये, मज़ीद आधा किलोमीटर हमने जाना है और फिर उसके बाद इस पहाड़ की जो हाइट है उस तक हम पहुंच जाएंगे। और कोई इशू नहीं है, थकावट इतनी ख़ास नहीं, पसीने ज़रूर निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो रास्ते में दाएं बाएं जहाँ भी निगाह जाती है वहाँ आपको चट्टानें दिखाई देती हैं, और बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े दरख्त। ये पानी यहाँ से निकल रहा है और इधर इकट्ठा हो रहा है, साफ शफाफ पानी, और यहाँ से ये बहता हुआ नीचे जा रहा है। और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी। ये चट्टानों के पहाड़ हैं। और हमारा तीसरा ग्रुप भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं, और अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कोहे हिमालय के सिलसिले पर। वाह खूबसूरत माशाल्लाह। काफ़ी फासले पर हम लोग चल रहे हैं। वो बेटा मेरा इतने दूर, और पीछे हामून भाई आ रहे हैं, वो भी काफ़ी दूर। एक और साहब हैं हमारे साथ, एक और पार्टी है, वो भी काफ़ी आगे है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हमें। ये आज़ादी इसको कहते हैं जी। आप जहाँ भी जाएं आपको कोई डर खौफ नहीं किसी किस्म का। और जहाँ भी हम गए पाकिस्तान में, चाहे गवादर में, चाहे खुंजराब में, एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी मिला। दरख्त जो है वो बिल्कुल ब्लैक है, और इसको ऐसा लगता है किसी ने आग लगाई है। ये देखें, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है जी। इन दरख्तों की हिफाजत जिस तरह हम अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं उसी तरह ही करनी चाहिए। ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है। चंद पैसों की खातिर हम
जो कुदरती माहौल है, जो अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम है, उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं और ये नहीं सोचते कि दरअसल हम लोग अपनी नस्लों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे आबादी दिखाई दे रही है, दाएं बाएं घर भी हैं, वो सामने कब्रिस्तान भी है, नीचे एक घना जंगल है। बादलों की वजह से हवा जो है वो भी ठंडी हो गई है। ये आप देखें, घर है नहीं बल्कि मस्जिद है। इस एरिया में पहुंचकर हवा मज़ीद ठंडी हो गई है। ब्यूटीफुल। इधर भी हमने जाना है, लेकिन इस रास्ते से आपने इस तरफ जाना है, तापा पानी। इधर भी जाएंगे जी। इस चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ब्यूटीफुल। यहाँ पहुँच के हवा जो है उसने भी वेलकम करना शुरू कर दिया। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है हवा की। हाँ, ब्यूटीफुल। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत। और ये लोग पहुंच चुके हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। सॉरी, सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। बहुत खूबसूरत मंजर। और अभी हम चलते हैं आगे पानी की तलाश में। अर्शद भाई, जी जी, ये देखें, ये तह है, जी। स्टेप बाय स्टेप है। जी हाँ। किसी ज़माने में यहाँ पर जायंट्स रहा करते थे। अच्छा वो जायंट्स इन स्टेप्स के ऊपर से ऊपर जो 5 पीर उनको मिलने जाया करते थे। अच्छा, ये देखें ना स्टेप्स। बिल्कुल ये स्टेप है नाज़रीन, अगर आप गौर से देखें। ओह, वो अगर आप ज़रा ध्यान करें जी, क्योंकि मिस्टी है, वो दरिया जेहलम आपको नज़र आ रहा है। वाकई इस एरिया में जी दरियाए जेहलम है, जो इन पहाड़ों से पहाड़ों के पीछे है। अभी मिस्टी है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं उसे साफ देख रहा हूँ। वाह जी वाह, कहाँ आ गए हम, दरियाए जेहलम के पास। इसके ऊपर जाना है जी हमने। अभी हम इस चट्टान से थोड़ा नीचे हैं, पानी की तलाश में निकले हैं, और पानी मिलेगा तो फिर हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। दुश्वार गुजार रास्तों पे चलते हुए हम अभी पानी के पास तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, परिंदे की आवाज़ सुने, ये फूल, परिंदे की आवाज़ बड़ी प्यारी थी। और इंडिगो फूल देखें कितने प्यारे कलर के। परिंदा पता नहीं कौन सा है, बहुत खूबसूरत बोल रहा है जी। बस यहाँ पे लोगों ने गंदगी फैलाई भी है, ये दुख लग रहा है। ये देखें ज़रा, दुख बनती है कैसे लोग हैं हमारे मुल्क के। हर जगह पे आपको ये देखें कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है। ये बहुत तकलीफ दे बात है ये। अच्छा, इतनी मंजिल तय करके आप जब इस जगह पे पहुंचते हैं, और रब ताला की नेमतों में से जो ये पानी की नेमत है, मकामी लोगों का कहना है कि जो टाइफाइड के मरीज़ हैं या जिनको सांस के मसले हैं, उनके लिए पानी बहुत मुफीद है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम आए तो हमने यहाँ से पानी पिया, तो जितनी भी हमारी थकन थी वो रफू चक्कर हो गई और हम बड़े फ्रेश हो गए। अच्छा, हल्का से इस पानी में ना मादनियात का जायका है और बड़ा दिलचस्प जायका है। अच्छा, अगर इसमें आप हाथ रखें ना, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जिसे कहते हैं, वो अलामत होता है। आप ये बोतल का रंग देखें ना, देखें पानी जब डाला इसका क्या कलर हो चुका है। बस गुजारिश ये है कि सफाई का ख्याल किया करें। आप ही की एक वीडियो में एक साहब ने कहा था कि जितने एहतमाम से आप खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं, उतने एहतमाम से वापस भी लेकर जाया करें। खुदा का वास्ते अपने वतन को साफ़ पाक रखें जैसे आप अपने घर को रखते हैं। अर्शद भाई, पानी पीते हैं, अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं। बिस्मिल्लाह। लें जी, मेन रॉक्स पर अभी हम पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा दूर दूर तक आपको चट्टानें दिखाई दे रही हैं और हवा बहुत ठंडी, खुशगवार मौसम,
हालांकि धूप है उसके बावजूद बहुत मज़ा आ रहा है जी। ये देखिएगा जिस तरफ आपकी निगाह जाती है आपको हर तरफ जो है वो सब्ज़ा भी दिखाई देगा और बड़ी बड़ी चट्टानें भी। ज़बरदस्त। और यहाँ से आगे आपने जाने की कोशिश नहीं करनी बिल्कुल भी। ये देखें यहाँ से ऊपर अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा, ये देखिएगा ये एज है इस चट्टान की, आखिरी किनारा जिसके पास अभी मैं चल के आपको कुछ दिखा रहा हूँ नज़ारा नीचे का। आगे आपने नहीं जाना बिल्कुल। ये देखें असा टुरे हैं पिंडियों इस्लामाबाद तो होने हुए, लैतरार तो होने हुए, पिंडला रॉक्स होने हुए, पिंडला ग्रां तो होने हुए, एडवेंचर्स तो बाद जी जी थेल हाइट्स ते पहुंचे हैं। क्या बात। जिसले इत्थे अस आने हैं और जी हवा है धुप्प च खलते हैं और पत्थर नसीना चीर के दरख्त निकले हुए हैं ना, इस एक नज़ारे ना कोई मुल नहीं कसम क्या बात। कोई मुशक्कत थे आने च। और जिस टाइम तुस इत्थे पहुंचने हो साने मुंह चो एक ही कलमा निकलना है सुभान सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। और जी दूसरी गल आखी है सुभान अल्लाह, वाकई सुभान तेरी कुदरत। और रियली आई एम फीलिंग ग्रेट। मैं जब यहाँ आता हूँ और आप सबसे भी कहूँगा अपने टाइम में से टाइम निकालें, जितना देर आप पीस हवा में पहुँचते हैं उसमें 20 मिनट और डाल लें आप, और आप यहाँ पर नीचे पिंडला रॉक्स पे पहुँचेंगे। वहाँ से आप ट्रैक करके हैं, 50 मिनट्स का ट्रैक है, 1 घंटे का ट्रैक है, माइल ट्रैक है अगर आप बहुत आहिस्ता चलते हैं। फिर अगर ये अरशद भाई इधर पैन करें कैमरा, जी जी। ये सामने आपके पंजपीर रॉक्स हैं, वो टावर लगा है जी। कहूटा से जैसे बयान किया था वहाँ गाड़ी आती है। आप आएँ यहाँ पे, डिटेल्स आपको अरशद भाई बताएंगे। और आएँ इस जगह पे, फैमिली को लेकर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, एंड इट्स वर्थ इट। और ये दराए चहलम के नज़ारे, ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहजादियाँ, खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत से दोस्त, बहुत सी फैमिलीज़ जब पिंडला रॉक्स को देखेंगे, पिंडला गांव आएंगे, ये थेल हाइट्स में आएंगे और पंजपीर हाइट्स की तरफ आएंगे, तो यकीनन वो ये ज़रूर कहेंगे कि हम उन पहले लोगों में से हैं जो इस जगह पे आए हैं। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शहीर हूँ। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे सारे मिलकर हाइकिंग पे, और अराउंड 1 आवर 30 मिनट की हाइक हम लोगों ने की है। और एंड में हम लोग पहुँचे यहाँ पर ये इस व्यू के साथ, और टोटली वर्थ इट था ऑनेस्टली। मज़े का काफ़ी ट्रैक रहा है स्टार्ट से एंड तक, और ऊपर आके बड़े मज़े की फ्रेश हवा आई है। स्ट्रीम से पानी लाए अभी यहाँ पर मामू, तो पानी कैसा लगा आपको? पानी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अच्छा, जितना ये सफ़र किया आपने जी, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगी आज की? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि यहाँ पर पहुँच के जब सुकून किया है सबसे इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ वही मज़ा लगी आया ना? है, बहुत मज़ा आया। अभी आपके बालों से लग रहा है हवा बहुत ज़बरदस्त हवा चल काफ़ी रही है। तेज़ चल रही है, हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, मज़ेदार चल रही है। ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्ला बेटा, कैसा लगे जी आपको इधर आके? जी बहुत अच्छा लगा। कोटली में आके बड़ा मज़ा आया। 1-1.5 घंटे की हमने यहाँ पे हाइक की और जी। काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज आपने ना कितना एंजॉय किया, सही से बताएं। बहुत इन्जॉय किया, खाना भी बड़े मज़े का था अच्छा। और चल के बड़ा मज़ा है, बड़ा खूबसूरत था, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। बेटा थके तो नहीं आप? नहीं थके तो नहीं। पक्की बात है? बिल्कुल, अब उसी पेस के साथ चलेंगे वापस? इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें वापस। जी बिल्कुल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आके हमें इतना मज़ा आया है। सबसे मज़े की बात इधर की है कि यहाँ पे जो हवा चल रही है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा है, मेरा तो बस दिल कर रहा है यहाँ पे लेट जाऊँ, आराम से सो जाऊँ मज़े से। अगली दफ़ा का मेरा यही प्लान है कि आऊँगा सुबह सुबह, शाम गुजारूँगा दोस्तों के साथ। कैंपिंग का भी सोचेंगे कि यहाँ पे कैंपिंग करें तो और मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है, ड्रोन सही से नहीं उड़ रहा।
ड्रोन का नहीं नहीं तो मजा आया आपको, ड्रोन है का ना? मज़ा नहीं आया, जीपीएस नहीं सही काम कर रहा, नहीं तो ड्रोन से ही उड़ाते हैं। अच्छा, तो आज की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है? सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि 2 महीने से मैं घर ही बैठा हुआ था, ना ही कोई एक्टिविटी की मैंने ना कुछ और, तो 2 महीने बाद सही चलने फिरने का मुझे मौका मिला। आज सही खुला चलें आप सबके साथ, बहुत मज़ा आया। तो आप हैरान नहीं हुए कि आपके अपने रावलपिंडी शहर की तहसील कोटली सतिया भी इतनी खूबसूरत है? मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, मुझे तो ऐसा है जैसे मैं तुर्की में फिर रहा हूँ। है ना? बहुत खूबसूरत जगह, ऐसी तो हम उसमें एर्तुगरुल में देखते थे जगह ऐसी इतनी खूबसूरत। बिल्कुल इसी तरह की है, कई जगह पे आपने ऐसा ही कहा है कि बिल्कुल। ये ऐसी जगह लग रही है। तो और पानी यहाँ कैसा का- लगा है आपको? पानी बहुत ठंडा ठंडा था, मज़े का। और आप यहाँ पे देखें ना, पहले वहाँ से जगह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती है, फिर यहाँ से बिल्कुल लाइट है नीचे के लिए। ये जगह, ये चीज़ सबसे मज़े की है ना? ये रॉक्स जो है, बिल्कुल। तो देखा कितना प्यारा है हमारा खिता पोठवार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। चले जी। अल्लाह हाफिज़। जी तो अभी हम चलते हैं वापस इन्हीं बड़ी बड़ी चट्टानों पे चलते हुए। यहाँ से हम नीचे की जानिब जाएंगे, सामने रास्ता है। और मैं जब आया था उस वक़्त मैंने जानबूझ के इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं यही सोच रहा था कि वापसी पे आपको दिखाऊंगा। तो चलते जाएं जी, खूबसूरत नज़ारे हमारे खित्ता पोठोहार के। और ये देखें जी, हर तरफ आपको चट्टानें ही नज़र आएंगी, बड़ी बड़ी चट्टानें। सारी बातें एक तरफ, यहाँ का ठंडा पानी एक तरफ। हवाएं भी ठंडी, नज़ारे भी बहुत हसीन और मौसम भी बहुत हसीन, लेकिन पानी का बड़ा ज़बरदस्त जायका और उसका अपना ही मज़ा। हमारे साथी तो काफ़ी दूर निकल गए हैं, हम भी अभी भाग दौड़ करते हुए उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज उमर बेटे ने ड्रोन उड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ जीपीएस सिग्नल का इशू था, इस वजह से ज़्यादा शॉट्स हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। थोड़ा बहुत तो आपको देखने को मिल चुका होगा, आपने देखा होगा, लेकिन जिस तरह मैंने प्लान किया हुआ था उस तरह नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जी, कोई हल निकालते हैं इस जीपीएस का, क्योंकि इसके बगैर मज़ा नहीं आता ना। ये है जी दुश्वार गुजार रास्ता, लेकिन मज़ेदार। ये नहीं जी, अभी हमारी जो स्पीड है वो पहले की निस्बत कदरे तेज़ है। बड़ी बड़ी चट्टानें, इस रास्ते से हम आए हैं। ये जी हमारा अब्दुल्ला बेटा बैठा हुआ है इधर, क्योंकि इसके बाबा गए हैं जी पानी की तलाश में, बल्कि तलाश नहीं गए हैं, पानी लेने के लिए। तलाश तो हमने कर लिया जी, मैंने आपको दिखाया। पानी बहुत मीठा है और वो गए हैं जी, अभी तकरीबन 15-20 मिनट तक वो वापस आ जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह आगे अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ेंगे। जिस पानी की तरफ हम गए थे जी उसको कहते हैं तापा पानी, ठीक है जी, और लोकल ज़बान में या मकामी ज़बान में। तो ये रास्ता जो है ये जाता है उस तरफ। आगे अब जाएंगे, एक पगडंडी होगी और वहाँ से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तकरीबन 10 मिनट आपको पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद पानी का चश्मा आपको दिखाई देगा। तो चलते हैं नाज़रीन, सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से। ये देखें जी, गाय और बकरियां जो हैं वो चर रही हैं जी, घास खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो? और ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत बकरी, छोटी सी, बहुत खूबसूरत एरिया है जी। आप आएँ इधर, आपको बहुत मज़ा आएगा।
मुझे तो लगता है जानबूझकर आग लगाई गई। ये देखें, जुल्म है जी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये देखें ऊपर इतना बड़ा, इतना प्यारा दरख्त, और किसी ने इसको आग लगाई। बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये जानदार है, आप पता नहीं क्यों इसको अजियत देते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन जनरेट होती है और वो ऑक्सीजन आपको ज़िंदा रखती है। ये देखें, अफसोस, बहुत अफसोस। ये इस जगह पे है जी। ये देखें, दाएं बाएं आपको छोटे छोटे दरख्त दिखाई देंगे, और ये रॉक्स, और इसके साथ ये दरख्त जला हुआ। सूरज की किरणें इन दरख्तों पे पड़ रही हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये देखें कैसे चमक रहे हैं माशाल्लाह। एक बड़ा सा पत्थर आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, बहुत बड़ा पत्थर, और हमून भाई मुझे बुला रहे हैं, कोई चीज़ इनके जहन में है, दिखाते हैं जी आपको। जी आप देखें ना जी जी, क्या शेप बन रही है। मशरूम लग रहा है ना, मशरूम लग रहा है जी, बिल्कुल। आप कहेंगे अमून भाई आप क्या क्या शक्लें निकाल रहे हैं। कुछ पत्थर आपको इस शक्ल के लगते हैं कि जैसे एक पत्थर दूसरे के साथ टेक लगा कुर्सी बनी हुई है, कुछ ऐसे लगता है जैसे डॉल्फिन है। सही बात है, वो मछली के ऊपर उसका बच्चा है। ये देखें डॉल्फिन लग रही है। हाँ ये देखिए जो पत्थर है। हाँ 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 हाँ, ये देखें जी, वाकई आप सही कह रहे हैं। थोड़ा सा गौर से देखें, ये डॉल्फिन लग रही है जी। और ये देखें लगता है कि हाथी जो है ना, हाँ जी, लेटा हुआ है। हाँ यस यस। ये देखें जी, हाथी है जी, ये बड़े मज़े से सो रहा है। और ये देखें जी, ये सोफा सेट बना हुआ है। सोफा सेट बना हुआ है। ये इधर कोई लगता है जिन बैठते होंगे ना रात को सुकून के साथ। एक और मैं पत्थर आपको दिखाता हूँ, और ऐसे लगता है कि छोटे पत्थर ने बड़े पत्थर को सहारा दिया हुआ है। ये देखिएगा, बहुत बड़ा पत्थर और उसके साथ एक छोटा पत्थर। और इधर से जी 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 जी, जिसामत में वो भी इतना है। हाँ जिसामत में वाकई, लेकिन वो दूर, हाँ उधर से छोटा लग रहा था, लेकिन नहीं। अच्छा, वो दिनों की आपने सुबह बताया था, तो मेरे ख्याल से ये देव का जो है ना बेड है। ये देव का बेड है। शाम के वक्त खामोशी और बहुत खूबसूरत नज़ारा। और अभी थोड़ी देर बाद हम जी जहाँ पे गाड़ी पार्क की है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे वापस अपने घर। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जी इधर। ओहो ब्यूटीफुल। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आ जाना, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं है। तो मुझे तो लगता है जी यही पत्थर हैं। ओह, शायर ने इन्हीं के बारे में कुछ कहा है जी। पानी पीते हैं। ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है, ये इसमें ठंडा पानी है माशाल्लाह, और चश्मों का पानी है। गिलास नहीं है फ़िलहाल हमारे पास, ऐसे ही गुजारा करते हैं। थोड़ा सा जो है ना वो गर्म इसलिए हो गया है कि पाइप जो है ना वो ज़मीन के अंदर नहीं है, पत्थरों के ऊपर है। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें, पानी ठंडा आना शुरू हो जाएगा। अब ठीक हो गया। शाम का मंज़र आपको दिखाता हूँ जी, देखिएगा। जब हम सुबह आए थे उस वक़्त नज़ारा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, और अब देखें खूबसूरत माशाल्लाह। और इस रास्ते से हम
चल के गए हैं और वापस आए हैं। अभी वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया जी। ज़्यादातर दरख्त ऐसे हैं वो यूँ लगता है कि वो पत्थर का सीना चीर कर वो दरख्त बाहर निकला है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जगह जगह पे आपको बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, बहुत बड़ी चट्टान। यहाँ से मुड़ेंगे हम राइट। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में सबसे अहम किरदार जनाब हामून रशीद चौहान साहिब ने अदा किया। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब हम इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन।